जातीय आधार पे कार्रवाई हो रही, इस तरह होना चाहिए एक सरकार को जब भी सरकार का किसी भी सरकार का गठन होता है तो सारी जात धर्म के लोग मिल करके उस सरकार का गठन करते हैं, और सिर्फ एक विशेष दो जातियों को टारगेट किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सिर्फ ब्राह्मण को और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो भाई? और जात के लोग क्या गुंडा माफिया अपराधी नहीं हैं? लेकिन किसी एक जात का नाम कोई मुझको योगी जी बता दे, मोदी जी बता दे, या कोई प्रमुख अधिकारी प्रदेश का बता दे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं हो रही भाई? सबके एक समान कीजिए। सरकार का मतलब होता है कि एक समान, राजा सबके साथ न्याय अन्याय जो भी करता है एक समान करता है, इस तरीके से नहीं होता। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उद्धव जी की सरकार है जी, तो वहां जिस तरह इस समय हर जनपदों में जिस तरह कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इनकी आलोचना कर रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। जी जी जी, कई दलों के लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो कई जगह मैंने देखा पुतला फूक के विरोध किस तरह का दर्शा रहे हैं? नहीं, देखिए ये कि 33 सालों तक हम इनके साथ रहे, 32-33 सालों तक हमारा इनका अलायंस रहा, तब तक तो हम बड़े अच्छे रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। हम इनके हर काम का समर्थन करते रहे, हम अच्छे रहे। हम इनसे हमारे जैसे जो हमारे संज्ञान में आया या जो पार्टी में हमारे सामना में छपा, सारी बात हुई कि चुनाव के पहले ये निश्चित हुआ था कि 2.5 वर्ष हम दोनों मुख्यमंत्री बनेंगे। जब सरकार बनने का नंबर आया तो इन्होंने मना कर दिया। ठीक, ये आज हमको कहते हैं कि हम हिंदूवाद छोड़ चुके हैं, हम हिंदूवादी नहीं रहे। अरे मेरे भाई, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती को आप कश्मीर में मुख्यमंत्री बना देते हो, तब आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया था? आप उसी एनसीपी के अजीत पवार के साथ रात में 2 बजे सब कुछ ताक पर रख करके, आप बताइए भारत में कभी कोई किसी सरकार का गठन हुआ रात में 2 बजे? आप रात में 2 बजे सरकार का गठन करते हो अजीत पवार के साथ में, उसके 35,000 करोड़ के घोटाले को आप रातों रात निगल जाते हो, और फिर दूसरे दिन आपकी सरकार गिर जाती है, तब आप पर कोई दोष नहीं मना जाता, तब आप अपराधी नहीं हो। और अगर हम मुख्यमंत्री बने, अपने नियम, अपने कानून, अपने धर्म, सारी चीज़ों को साफ करते हुए हम मुख्यमंत्री बने, सबको ये निश्चित किया गया कि इसको क्या विभाग मिलेगा। और आप बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिकाओं ने छापा इस चीज़ को कोरोना काल में कि भारत के अगर सबसे अच्छा कार्य किसी मुख्यमंत्री ने किया है कोरोना काल में तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है या दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया है। और आप कुछ क्या कह दूं, कहना रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के डीएम का जो बयान आया, वीडियो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जगह जगह हर लेवी पर जा करके खरीदारी करवाई लोगों में, लेकिन हमारे इसी जिले में है, कोई हमको बता दे किस लेवी पर 1864 रुपये में धान खरीदा जा रहा है? वहीं खड़े होकर के आड़ती जो हैं वहीं 1000-1100 रुपये में धान खरीद रहे हैं। और किसान की मजबूरी है कि भाई उसके दुनिया भर के लगन है, न्योता है और बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीज़ों को लेकर के उनको औने पौने में तुरंत बेचना पड़ रहा है बेचारों को। ये स्थिति है, और कह रहे हैं कि हम किसान की आय दुगुना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस पर, कहाँ? अगर हम जहाँ की भी बात कर लें, ये सड़कों की बात कहते हैं, गड्ढा मुक्त सड़क देख लीजिए, इसी ज़िले की बात कर रहा हूँ। ये नियम है कि जिस सड़क पर पैच लगेगा उस पर रोलर चलेगा, कहीं कोई रोलर नहीं चल रहा है, बस किसी तरीके से काम पूरा कर दिया। छोटी सी बात, इसी नगर के तमसा मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ। तमसा मार्ग की अभी 5 दिन पहले मात्र पैच लगा है, आज जाके आप सड़कों की हाल देख लीजिए कि ना कोई गड्ढा ही गड्ढा है, गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा और पैच लग गया। ये दशा है इनकी। और ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, पता नहीं किस मुक्त से करते हैं, मैं तो समझ नहीं पाता। माननीय मैं योगी जी की बात करता हूँ, ये तो संत आदमी हैं। आज तक हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा सनातन धर्म हमको सिखा गया है कि हम संतों की बहुत इज्जत करते हैं, पूरे दिल से इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं उनको। ये संत होकर के भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। ये सपा गवर्नमेंट के जितने घोटालेबाज हैं, एक गायत्री प्रसाद को छोड़ दीजिए, बाकी कोई घोटालेबाज है जेल में? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? 12 मंत्री बसपा गवर्नमेंट के, हमारे इसी जिले के वर्तमान विधायक और रामचंद्र राजभर जी की बात कर रहा हूं। 1100 करोड़ रुपए घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा। लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा जी योगी जी के सामने जाके रो पड़े कि मेरी जांच का क्या होगा यदि कार्रवाई नहीं हुई तो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 4 वर्ष बीत गए गवर्नमेंट के। इसका मतलब वही पुरानी कहावत हो गई कि चोर चोर मौसेरा भाई, कि तुम भी चोर हम भी चोर, तुम न मेरे खिलाफ कुछ करना, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगा। आप बताइए,
कोरोना काल में पूरी दुनिया जूझ रही है इससे। सबसे कम डीजल पेट्रोल की कीमत है पूरी दुनिया में आज की डेट में, और सबसे महंगा डीजल पेट्रोल भारत में बिक रहा है। क्यों? हमसे ज्यादा सस्ता डीजल पेट्रोल बांग्लादेश जैसे गरीब और नेपाल जैसे गरीब देशों में है। और हमारे देश की हालत यह है कि रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। किसान की आय की ऐसी तैसी हो गई, डीजल डाल करके वो अपना इंजन डाल करके कैसे वो सिंचाई करेगा, आप बताइए। और ये कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हम अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। अपराध की बात आती है तो उसमें इन्होंने बड़ा एक्शन योगी सरकार इस समय ले रही है कि अवैध तरीके से चाहे भू माफिया हो